हेलो डियर लर्नर्स, मैं अंकिता लकरा, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज का हमारा वीडियो लेक्चर इशू ऑफ शेयर्स का सेकंड पार्ट होगा। इसमें हम पढ़ेंगे कि टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्ड इन एडवांस क्या होते हैं, उसकी एंट्रीज, और सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, उसकी एंट्रीज हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। इसमें हम तीन चीजें देखेंगे कि शेयर कैसे इशू किया जाता है। सबसे पहला है कि इशू ऑफ शेयर्स एट पार। फॉर एग्जाम्पल कि शेयर का प्राइस है 10 रुपए और वो इशू कितने में हो रहा है, 10 रुपए में, तो उसे बोलेंगे अपन इशू ऑफ शेयर एट पार। इसकी जनरल एंट्रीज जैसे नॉर्मली हम करते हैं, एप्लीकेशन की एंट्री, अलॉटमेंट की, फिर कॉल की एंट्री, ये नॉर्मली वैसे इसकी एंट्रीज होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ये क्या कहता है, when the shares are issued more than the face value, for example 100 share may be issued at 105, it is said to have premium of ₹5। मतलब कि अगर शेयर की वैल्यू है 100 रुपए लेकिन वो इशू कितने में हो रहा है, 105 रुपए में हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है, उससे ज्यादा कि में वो इशू हो रहा है, उसे अपन बोलेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इसमें दो केसेस हैं, या तो फिर प्रीमियम का पैसा हमको मिल सकता है किसमें, एप्लीकेशन में, या तो फिर अलॉटमेंट में। उसके अपन एंट्रीज देख लेते हैं। पहला है कि इफ द प्रीमियम इज पेड विथ एप्लीकेशन मनी, उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये नॉर्मल जो हमारी एप्लीकेशन का पैसा मिलने की एंट्री है, ये वो होगी। दूसरी एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम्स अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे हम प्रीमियम की एंट्री करेंगे जब हम एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हमको अलॉटमेंट के साथ मिलता है। इफ द सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट मनी, तो उसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। ये हमारी ड्यू की एंट्री है। अलॉटमेंट के टाइम पे जब हम अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करते हैं तभी हम सिक्योरिटी प्रीमियम का हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। नेक्स्ट फिर एंट्री होगी हमारी अमाउंट रिसीव होने की, जो कि होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, बीइंग द रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट अलोंग विद द शेयर प्रीमियम। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम्स का। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि लग्जरियस कार लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स और ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। पेबल है एप्लीकेशन में 4 रुपए, इस 4 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है, अलॉटमेंट में है 8 रुपए, और इस अलॉटमेंट में 3 रुपए है हमारा प्रीमियम का। नेक्स्ट है कॉल पे हमारा 3 पर शेयर। यहाँ पे बोला है कि हमको जर्नल एंट्रीज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री होगी हमारी एप्लीकेशन की। वो कैसी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट क्या लिखेंगे, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, 1 लाख रुपीस इशू किए हैं। ठीक है, एप्लीकेशन का पैसा कितना है, 4 रुपए, तो 1 लाख इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या कि हम एप्लीकेशन का पैसा जो हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम की भी एंट्री करेंगे जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, प्रीमियम का पैसा कितना है, 2 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीस। तो ये कैसे आया, ये आया हमारा 1 लाख इंटू 4। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा था 4 रुपए, लेकिन इसमें हम ये देखेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कितना था, 2 रुपए। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कितना था, 2 रुपए था, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2 लाख और
2 लाख। तो ये एंट्री होगी हमारी एप्लीकेशन की। नेक्स्ट देखेंगे हम अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट में मैंने ये बताया था कि जब अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करते हैं तब हम सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री करते हैं। तो क्या होगी इसकी एंट्री? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपीज। यहाँ पे 8 लाख कैसे आया? कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे? 1 लाख। अलॉटमेंट का पैसा कितना था? 800 रुपए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन का पैसा था इंटू 5। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कितना था? 3 रुपए। तो यहां पर आ जाएगा 3 लाख और 5 लाख। नेक्स्ट है हमारी अलॉटमेंट के बाद, ये तो ड्यू की एंट्री थी, नेक्स्ट होगी हमारी रिसीविंग की एंट्री। उसकी क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। इसकी क्या होगा? 1 लाख इंटू 8, कितना आ जाएगा हमारा? 8 लाख और 8 लाख। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी कॉल की। तो कॉल का पैसा कितना था? 3 रुपए। तो यहाँ पे एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना है? 3 लाख। 3 लाख कैसे आया? कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे? 1 लाख। और कॉल का पैसा कितना था? 3 रुपए। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी ड्यू की एंट्री और ये हो जाएगी हमारी रिसीविंग की एंट्री, जो कि है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। कितना? 3 लाख रुपीज। नेक्स्ट हम देखते हैं जब शेयर्स डिस्काउंट में इश्यू होते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि वो फेस वैल्यू पर ही इश्यू हो रहे हैं, उसे अपन बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट पार। नेक्स्ट था हमने जो देखा वो था हमारा प्रीमियम। अब जो हम देखेंगे वो है इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, मतलब कि जो शेयर का फेस वैल्यू है उससे हम कम में हम इश्यू करते हैं। ठीक है, उसकी एंट्री क्या होगी हम देखते हैं। और यूजुअली क्या होता है कि डिस्काउंट की एंट्री हमेशा हम अलॉटमेंट के साथ करते हैं, एप्लीकेशन के साथ नहीं करते हैं, ना कि कॉल्स के साथ करते हैं। हम सिर्फ उसकी एंट्री अलॉटमेंट के साथ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट एट द टाइम्स ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री है डिस्काउंट की। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक कंपनी ने इश्यू किए 10,000 शेयर, कितने में? 15 रुपए ईच में, और डिस्काउंट कितना दे रहा है? 1 रुपए पर शेयर में। पेबल है 5 रुपए है एप्लीकेशन में, और जो बैलेंस बच रहा है, मतलब जो बाकी जो 10 रुपए बच रहे हैं वो उसके अलॉटमेंट में दे रहा है। ऑल द शेयर्स ऑफर्ड वर अप्लाइड फॉर अलॉटमेंट। ठीक है, अब इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशन की ही एंट्री करेंगे, जो कि है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट लिखेंगे कितना, कंपनी ने कितना शेयर इशू किया था? 10,000। ठीक है, एप्लीकेशन का पैसा कितना है? 5 रुपए। तो 10,000 इंटू 5 हो जाएगा हमारे पास 50,000। वैसे ही एप्लीकेशन के पैसे को जब हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट वही आएगा 50,000। कैसे? 10,000 इंटू 5 50। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में ही हम डिस्काउंट की एंट्री भी करेंगे। उसकी एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट देख लेते हैं। ठीक है, कंपनी ने कितना दिया था? 10,000 शेयर उसने इशू किए थे, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला था कि डिस्काउंट है किस पे? 1 रुपए। 1 रुपए कंपनी ने डिस्काउंट दिए हैं। तो यहाँ पे 10,000 इंटू 10 माइनस हम 1 करेंगे, कितना आ जाएगा? 9। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना? 90,000। डिस्काउंट कितने रुपए का हमको मिल रहा है? 1 रुपए का मिल रहा है। तो 10,000 इंटू 1 10,000। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 लाख रुपीज। कौन सी में आएगी? टू शेयर कैपिटल में आएगा हमारा 1 लाख रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट होगी हमारी, ये तो हमारी थी ड्यू की एंट्री। अब हम इसको रिसीव करेंगे तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना आएगा? 90,000, क्योंकि कंपनी ने डिस्काउंट दिया है 1 रुपए का। नेक्स्ट हम आते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्या कहता है? शेयर होल्डर डू नॉट पे द कॉल अमाउंट ऑन द ड्यू डेट।
When any shareholder fails to pay the amount due on allotment or on any of the calls, such amount is known and calls in arrears or unpaid calls। मतलब कि ऐसे शेयर होल्डर्स या फिर ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि अपना शेयर का पैसा अलॉटमेंट या कॉल के टाइम पैसे नहीं दे पाते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, इसकी एंट्री देख लेते हैं। क्या होगी इसकी एंट्री? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये मान लेते हैं कि कॉल्स इन एरियर्स हमको किसमें नहीं मिला है? फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला है, इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डाला है। अगर अलॉटमेंट में नहीं दिया गया है तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट होगा टू अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, जहां कहीं भी कॉल्स इन एरियर्स आएगा वहां पे लिखा जाएगा। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। क्रॉनिक लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल 2.5 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस विच इज 2.5 on second and final call. All the shares were fully subscribed and paid except for the shareholder having 100 shares could not pay for second and final call. ठीक है, यहाँ पे एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, यहाँ पे वो 100 शेयर का पैसा सेकेंड और फाइनल कॉल में नहीं दे पाया। ठीक है, तो इसके हम एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे जो कि होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा? कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, एप्लीकेशन का पैसा कितना है? 2.5, तो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास कितना? 2500। ठीक है, नेक्स्ट होगी हमारी एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की। उसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा? वही सेम आएगा, 10,000 इंटू 2.5, कितना? 25,000। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी अलॉटमेंट की, होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितना आ जाएगा? यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा कितना था? 3 रुपए, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 30,000। ये थी हमारी ड्यू की एंट्री। अब हम इसको रिसीव करेंगे जो कि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। कितना आएगा? ये भी सेम आएगा, 10,000 इंटू 3, 30,000। अलॉटमेंट की एंट्री के बाद हम करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री जो कि है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कॉल का पैसा कितना था? फर्स्ट कॉल का पैसा कितना था? 2 रुपए, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 20,000। तो ये थी हमारी ड्यू की एंट्री। रिसीव करेंगे तो आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। ये भी अमाउंट सेम आएगा, 10,000 इंटू 2 आ जाएगा कितना? 20,000। नेक्स्ट है हमारी सेकेंड और फाइनल कॉल की एंट्री। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि एक जो शेयर होल्डर है उसने 100 शेयर का पैसा नहीं दिया, किसमें? सेकेंड कॉल में, तो उसकी एंट्री क्या होगी? शेयर सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट होगा हमारे यहाँ पे पास कितना? 10,000। सेकेंड और फाइनल कॉल का पैसा कितना था? 2.5, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अमाउंट कितना? 25,000। नेक्स्ट, ये तो हमारी ड्यू की एंट्री थी। जब हम पैसा रिसीव करेंगे उसमें हम कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री करेंगे जो कि होगा हमारे पास क्या? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। इसका अमाउंट हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, ये हम लिखेंगे यहाँ पे 10,000। कितना था इसका कॉल का पैसा? 2.5 ही था। 100 शेयर्स थे जिसका पैसा हमको नहीं मिला, तो 100 इंटू 2.5 आ जाएगा कितना? 250। और जो बच रहा है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि 990 जो है इंटू 2.5, ठीक है, उसकी होगी हमारा अमाउंट 24,750।
नेक्स्ट हम देखेंगे कॉल्स इन एडवांस। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, कभी कभी जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर का पैसा इकट्ठे दे देते हैं, या तो वो एप्लीकेशन के साथ दे देंगे या तो फिर अलॉटमेंट के टाइम पे वो पूरा पैसा अपना दे देंगे। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि समटाइम्स शेयर होल्डर्स पे अ पार्ट और होल ऑफ द अमाउंट ऑफ द कॉल्स नॉट येट मेड, द अमाउंट सो रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि कभी कभी शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, अपने शेयर्स का पैसा एप्लीकेशन या अलॉटमेंट के साथ दे देते हैं, कॉल जब तक उनको किया ही ना गया हो उसके पहले ही वो पूरा पैसा दे देते हैं। तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे नरेशन है अमाउंट रिसीव्ड ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो हम ये देखेंगे कि किसमें उसने दिया है, अगर एप्लीकेशन के साथ दिया हो या अलॉटमेंट के साथ दिया हो, हमको वहां पे अमाउंट एडजस्ट करना होगा। ठीक है, तो एडजस्टमेंट का एंट्री क्या होगी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर अकाउंट। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अ कंपनी इश्यूड 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच पेबल। 3 रुपए है एप्लीकेशन में, 3 रुपए है हमारा अलॉटमेंट में, और जो बैलेंस बच रहा है 4 रुपए वो है हमारा फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक जो शेयर होल्डर है 100 शेयर्स का, उसने पैसा कब दे दिया, पूरा अलॉटमेंट के टाइम पे ही दे दिया। तो उसकी एंट्री हम देखते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे जो कि होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे अमाउंट आएगा कितना, 10,000। एप्लीकेशन का पैसा कितना है, 3 रुपए। ठीक है, तो आ जाएगा अमाउंट यहाँ पे 30,000। ठीक है, ये रिसीविंग की एंट्री है। फिर हम एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये भी अमाउंट सेम आ जाएगा कितना, 30,000। नेक्स्ट हम करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो एक शेयर होल्डर था, 100 शेयर उसने होल्ड किए हुए थे, उसका पैसा उसने अलॉटमेंट के टाइम ही पूरा दे दिया था। तो उसकी एंट्री हम करेंगे। सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आएगा कितना, 10,000। अलॉटमेंट का पैसा कितना था, 3 रुपए, तो आ जाएगा अमाउंट 30,000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी एंट्री, ये रिसीविंग की एंट्री है। ठीक है, और यहाँ पे हम कॉल्स इन एडवांस की भी एंट्री करेंगे, क्योंकि जो शेयर होल्डर है उसने अपना पूरा पैसा अलॉटमेंट के टाइम ही दे दिया था। तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट टू कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अमाउंट हम देख लेते हैं, यहाँ पे आएगी कितना, 10,000 इंटू 3 प्लस जो 100 शेयर थे उसने एडवांस में पैसा दिया था। किसका पैसा दिया था उसने एडवांस में, कॉल्स का। ठीक है, तो इंटू 4, तो आ जाएगा टोटल कितना हमारे पास, 30,400। ठीक है, अलॉटमेंट की अमाउंट हमारा कितना होगा, 10,000 इंटू 3, 30,000। और कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट कितना होगा हमारा, 100 शेयर के एक्स्ट्रा पैसा मिले थे, कितने के रेट से, 4 रुपए, तो आ जाएगा कितना, 400। ठीक है, नेक्स्ट हम एंट्री करेंगे कॉल्स की। ठीक है, कॉल्स में यहाँ पे हम एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे, क्योंकि जो एडवांस हमने जो अलॉटमेंट में दे दिया था उसको हम शेयर्स में एडजस्ट करेंगे। उसकी एंट्री होगी, सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना होगा, 10,000। फर्स्ट कॉल का पैसा कितना था, 4 रुपए, तो 40,000। नेक्स्ट में हम रिसीविंग में हम एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे, वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन पेड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट देख लेते हैं, 9,900 का पैसा हमको मिल गया था, कितने के रेट में, 4 रुपए के रेट में। ठीक है, एडवांस हमको दे दिया था हमने कितना, 4 रुपए। टू शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट कितना आ जाएगा, 10,000 इंटू 4, कितना आ जाएगा,
1000। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर्स। ये क्या कहता है? Whenever a company decide to issue share to public, it invites application for subscription by issuing a prospectus। ये तो हमने पहले ही पढ़ा था। It is not necessary that company receive full application for the number of shares to be issued by it। ये कहता है कि जब भी कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है, जरूरी नहीं है कि जितने कंपनी शेयर्स को इशू कर रही है उतने के ही पूरे एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहला है फुल सब्सक्रिप्शन, मतलब कि कंपनी ने 100 शेयर इशू किए हैं और एप्लीकेशन भी पूरे के पूरे 100 के लिए आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस है हमारा क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। जैसे मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने 100 शेयर इशू किए हैं लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए आए हैं? मान लीजिए सिर्फ 90 शेयर्स के लिए आए हैं, तो उसे अपन बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। ये ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब कि अगर कंपनी ने 100 शेयर इशू किए हैं तो एप्लीकेशन कितने के लिए आए हैं? मान लीजिए 110 शेयर्स के लिए आए हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ लिखा है वेंचर लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसने 10 इक्विटी शेयर्स क्या किए हैं? इशू किए हैं 100 रुपए में। ठीक है, ईच 100 रुपीज। 1 जनवरी 2018 को एप्लीकेशन आया है कितना? 1 जनवरी 2018 को एप्लीकेशन का पैसा कितना है? 20 रुपए। 1 फरवरी 2018 में अलॉटमेंट का पैसा कितना है? 50 रुपए। 1 मार्च 2018 में फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा कितना है? 30। ठीक है, यहाँ पे दिए हुए हैं पहला केस। ठीक है, अ कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स एंड ड्यूली अलॉट ऑल शेयर्स। मतलब कि ये फुल सब्सक्रिप्शन का केस है, मतलब कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स को क्या किए? इशू किए और ये पूरा अलॉट हो गया है। नेक्स्ट केस देखते हैं। कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन फॉर 9,500 शेयर्स एंड ड्यूली अलॉट ऑल शेयर्स। ये हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। कैसे कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए थे लेकिन एप्लीकेशन कितने का आया है? सिर्फ 9,500 का सिर्फ एप्लीकेशन आया है। तो इसकी एंट्रीज देख लेते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे। डेट वही लिखेंगे 1 जन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना लिखेंगे? हमको एप्लीकेशन कितने का आया है? सिर्फ 9,500 का आया है और एप्लीकेशन का पैसा कितना है? 20 रुपए। तो 9,500 इंटू 20 आ जाएगा हमारे पास कितना? 1,90,000। वैसे ही हम एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, उसकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, उसकी भी अमाउंट सेम होगा 1,90,000। अलॉटमेंट की एंट्री होगी नेक्स्ट, उसका डेट लिख लेंगे। क्या था? 1 फरवरी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना आएगा? 9,500। अलॉटमेंट का पैसा कितना था? 50 रुपए। तो 9,500 इंटू 50 आ जाएगा कितना? 4,75,000। तो ये थी हमारी ड्यू की एंट्री। नेक्स्ट होगी हमारी रिसीविंग की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट वही रहेगा 4,75,000। नेक्स्ट होगी हमारी एंट्री कॉल्स की। तो कॉल्स का डेट क्या था? 1 मार्च। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आएगा कितना? 9,500। कॉल का पैसा कितना था? 30 रुपए। अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास? 2,85,000। तो ये थी ड्यू की एंट्री। वैसे ही रिसीविंग की एंट्री हम करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट वही आ जाएगा 9,500 को हम इंटू कर लेंगे किससे? 30 से, जो कि है 2,85,000। तो ये था हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड case, a company receive application for 12,000 shares. It accepts the application for 10,000 shares and reject the remaining one. It duly allots all shares. ये केस क्या कहता है कि कंपनी को 12,000 शेयर्स के एप्लीकेशन आए लेकिन कंपनी कितने शेयर इशू की है? सिर्फ 10,000 की है। तो जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आए हैं कंपनी ने उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट
कर दिया। तो ये कौन सा केस है? ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है कि जितना हमने इशू किया है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आए हैं। इसकी एंट्रीज देख लेते हैं। तो पहली एंट्री होगी हमारी एप्लीकेशन की, डेट लिख लेंगे 1 जनवरी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट कितना आएगा? एप्लीकेशन हमको कितना मिला? 12,000, पैसे कितने? 20, टोटल आ जाएगा हमारे पास 2,40,000। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये भी बोला गया था कि जो एक्स्ट्रा है कंपनी ने उसको रिटर्न कर दिए। तो जब हम एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो जो एक्सेस अमाउंट है उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये बैंक की एंट्री किसकी है? रिटर्न की एंट्री है। तो उसका अमाउंट देख लेंगे। एप्लीकेशन का पैसा कितना था? 12,000 इंटू 20, कितना? 2,40,000। एक्चुअल में हमको कितना चाहिए? 10,000 शेयर के हमको 20 ही चाहिए। तो हो जाएगा कितना? 2 लाख। तो बैंक में हम क्या करेंगे? बैंक में हम जितना एक्सेस अमाउंट है वो रिटर्न करेंगे। एक्सेस अमाउंट कितना है यहाँ पे? 40,000 है। तो यहाँ पे 40,000 हम रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट हम करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट का डेट कितना था? 1 फरवरी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट कितना आएगा? 10,000 इंटू 50, 5 लाख रुपीज। ये थी हमारी ड्यू की। रिसीविंग की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 10,000 इंटू 50, 5 लाख रुपीज। नेक्स्ट होगी हमारी कॉल्स की एंट्री। तो कॉल्स का डेट लिख लेंगे 1 मार्च। फिर एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट कितना आएगा? 10,000 इंटू 30, कितना? 3 लाख। ठीक है। ये थी हमारी ड्यू की एंट्री। अब हम रिसीविंग की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट वही आएगा 10,000 इंटू 30, 3 लाख रुपीज। तो ये था हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्ड इन एडवांस की एंट्रीज क्या होती है, और सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स 3 टाइप के होते हैं उसकी हमने एंट्रीज देखी। थैंक यू।